दोस्तों आज आईपीएल 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना मुंबई इंडियंस से था। दोनों ही टीम आज इस एलिमिनेटर मुकाबले में एक दूसरे को कुचलकर दूसरे क्वालिफायर में हार्दिक पांड्या की गुजरात टीम से भिड़ना चाहती थी। आज ये दोनों ही टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला था। आज जो भी टीम यहाँ मुकाबला हारती वह सीधे बाहर हो जाती। इसलिए आज के इस मुकाबले में दोनों ही टीम एक दूसरे को हराने के लिए पूरी जी जान झोंक देना चाहती है। भाई दोस्तों, जब आज इस करो या मरो के मुकाबले में टॉस की बारी आई तो मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया ताकि लखनऊ के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करके बाद में अपनी गेंदबाजी से उन पर दबाव बनाया जा सके और मुकाबले को आसानी से जीता जा सके। लेकिन दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को खुद ही शुरुआत में सही साबित नहीं कर पाए और सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ, मुंबई इंडियंस को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में चौथे ओवर में लगा जब लखनऊ के गेंदबाज नवीन उल हक ने रोहित शर्मा को आयुष बदौनी के हाथों कैच आउट करवा दिया और मुंबई को 30 रनों पर पहला झटका दे दिया। दोस्तों, पहला विकेट लेने के बाद लखनऊ को दूसरे विकेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और दूसरे ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन को भी 38 रनों पर पवेलियन भेज दिया। ईशान किशन भी आज इस अहम मुकाबले में अपने टीम का साथ छोड़ दिए और सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन को यश ठाकुर ने निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवाकर उनकी पारी का अंत किया। लेकिन रनों की रफ्तार में कोई भी कमी नहीं आई थी क्योंकि मैदान पर मुंबई इंडियंस के दो धाकड़ बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे जो स्थिति कैसी भी हो सिर्फ मारना जानते हैं। जहां 2 विकेट लेने के बाद भी अगर लखनऊ को चैन की सांस लेने नहीं दी तो वो है पिछले मैच में शतक बनाने वाले कैमरून ग्रीन और दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्या। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही पहले गेंद से अटैक करना शुरू कर दिया। जहां 2 विकेट लेकर पावर प्ले लखनऊ के नाम जा रहा था तो वही अंतिम ओवर में कुणाल पांडे की जमकर पिटाई करते हुए दोनों बल्लेबाज 16 रन बटोरकर पावर प्ले को अपने नाम कर लिया क्योंकि मुंबई ने भले 2 विकेट गंवाए लेकिन इस दौरान 62 रन भी बनाए और 6 ओवर में ही 62 रन बनाना इस धीमी पिच पर 80 रन के बराबर था। तक कि मिडिल के ओवर में लखनऊ के तुरुफ के इक्का कहे जाने वाले रवि बिश्नोई को भी नहीं बख्शा। देखते देखते 64 रनों की तूफानी साझेदारी करके 10 ओवर में ही टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। इस दौरान जहां सूर्या ने बल्ले से कोहराम मचाते हुए 20 गेंदों में ही 33 रन जड़ चुके थे, लेकिन वहीं उनके पार्टनर ग्रीन ने भी पिटाई करते हुए 23 गेंदों में 41 रन जड़कर अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। दोस्तों, इनकी धमाकेदार बल्लेबाजी ने लखनऊ टीम के होश उड़ा दिए थे। खासकर गौतम गंभीर के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। जिस तरह से ये दोनों लखनऊ के गेंदबाजों को फुटबॉल की तरह उड़ा रहे थे उससे तो लग रहा था 18 ओवर में ही 200 का आंकड़ा पार कर देंगे। लेकिन दोस्तों, T20 मैच में मैच पलटते देर नहीं लगती। जी हाँ, 11वां ओवर जहां मुंबई के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था तो वहीं लखनऊ के लिए इस मुकाबले की सबसे बड़ी खुशी लेकर आई। जी हाँ, 11वां ओवर लेकर आए नवीनुल हक ने एक ही ओवर में दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर मुंबई को बड़ा झटका दिया तो वही इस मुकाबले से बाहर होती दिख रही लखनऊ की जबरदस्त वापसी करा दी। दोस्तों, नवीनुल हक ने पहले तो सूर्या को अपनी स्लोअर गेंद से फंसाते हुए बाउंड्री किनारे गौतम के हाथों कैच करवाया तो वही एक गेंद बाद कैमरून ग्रीन को भी स्लोअर गेंद से चकमा देते हुए बोल्ड कर दिया और इसी के साथ ही अचानक से 104 रन पर 4 विकेट गंवाकर मुंबई की मुसीबत बढ़ गई। दोस्तों, सूर्या आज इस बड़े मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उन्होंने 20 गेंदों में 33 रन बनाए। वहीं पिछले मुकाबले में शतक बनाने वाले ग्रीन भी 23 गेंदों में 41 रन बनाकर पवेलियन लौट आए। दोस्तों, अब यहाँ से मुंबई की लड़खड़ाती पारी को संभाला तिलक वर्मा और टीम डेविड ने। दोनों बल्लेबाजों ने 44 रनों की साझेदारी करके मुंबई के स्कोर को 16 ओवर में 148 रनों तक तय कर गए। हालांकि ये जोड़ी इस साझेदारी को बड़े स्कोर में बदल पाते उससे पहले ही 17वें ओवर में यश ठाकुर ने टीम डेविड को बाउंड्री किनारे कैच करवाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। दोस्तों, डेविड ने भले ही तिलक वर्मा के साथ 44 रन जोड़े लेकिन खुद कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इस बड़े मौके पर उन्होंने 13 गेंदों में सिर्फ 13 रन ही बनाए। वहीं डेविड के आउट होने के बाद तिलक वर्मा भी क्रीज पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 17वें ओवर में जहां डेविड आउट हुए तो 18वें ओवर में तिलक वर्मा को भी नवीनुल हक ने बाउंड्री किनारे कैच करवाकर मुंबई को फिर से दोहरा झटका दे दिया। दोस्तों, तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और सेट होकर 22 गेंदों में 26 रन बना चुके थे। ऐसे में अंतिम के ओवर में उनका आउट होना मुंबई के लिए बड़ा झटका था। तिलक वर्मा के रूप में मुंबई ने 159 रन पर अपना 6वां विकेट गंवा दिया था। दोस्तों, शुरुआत अच्छी होने के बाद अंतिम के ओवर में मुंबई की टीम भटक गई जिसकी वजह से एक समय 200 के पार बड़े आसानी से जाती दिखाई दे रही मुंबई की टीम 182 रन पर ही सिमट गई। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब रही। उसके दोनों ओपनर काइल मेयर्स और प्रियक मार्कंड आज इस बड़े मुकाबले में मुंबई के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। जी हां, दूसरे ओवर में ही आकाश माधवाल ने प्रियक मार्कंड को कैच करवाकर 12 रनों के स्कोर पर लखनऊ को पहला झटका दे दिया। प्रियक मार्कंड ने 6 गेंदों में सिर्फ 3 रन ही बनाए। वही दोस्तों, इस बड़े झटके से लखनऊ की टीम उबर पाती कि क्रिस जॉर्डन ने इस बार बड़ी मछली फंसाते हुए काइल मेयर्स को ग्रीन के हाथों कैच करवाकर लखनऊ को सबसे बड़ा झटका दिया। दोस्तों, लखनऊ की टीम को प्रियक मार्कंड से कहीं ज्यादा आज काइल मेयर्स से उम्मीद थी।
कि वे इस नॉकआउट मुकाबले में बड़ी पारी खेलेंगे। दोस्तों, लखनऊ की लड़खड़ाती पारी को मार्कस स्टोइनिस और कप्तान कुणाल पांड्या ने संभाल लिया। दोनों बल्लेबाजों ने लखनऊ को शुरुआती झटके से उबारते हुए तीसरे विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी करके लखनऊ के स्कोर को 8 ओवर में 70 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, अब यहाँ से लग रहा था मुंबई की टीम इस मैच से बाहर होते जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कुणाल और स्टोइनिस की जोड़ी तेजी से रन बना रहे थे, उससे लखनऊ की रन गति सर पर दौड़ रही थी। लेकिन दोस्तों, कप्तान रोहित भी करिश्मा के लिए जाने जाते हैं। आसानी से हार नहीं मानने वाले रोहित ने एक बार फिर मैच के रुख अपने तरफ मोड़ दिया। जब 90 ओवर में चावला को लेकर आए, तब चावला ने कुणाल पांड्या को अपनी फिरकी में फंसाते हुए बाउंड्री किनारे कैच करवाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया और मुंबई की इस मुकाबले में फिर से वापसी हो गई। दोस्तों, कुणाल ने 11 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए। दोस्तों, इस साझेदारी की टूटते ही लखनऊ की पारी पूरी तरह से बिखर गई। मुंबई ने लगातार लखनऊ को 3 बड़े झटके दिए और 89 रनों के स्कोर पर 6 विकेट झटककर लखनऊ को इस मुकाबले से बाहर कर दिया। जी हां, कुणाल का विकेट लेने के बाद मुंबई ने और भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करी। 10वें ओवर में आकाश मडवाल ने 2 गेंदों में लखनऊ को 2 बड़े झटके दिए। पहले आयुष बदौनी को बोल्ड करके पवेलियन भेजा, तो वही अगली गेंद पर सबसे बड़े बल्लेबाज निकोलस पूरन को विकेट के पीछे कैच करवाकर मैच का रुख पूरी तरह से अपनी तरफ मोड़ लिया। आज पूरन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटा है। वही इन झटकों से लखनऊ की टीम उबर पाती कि उनकी आखिरी उम्मीद बने मार्कस स्टोइनिस भी 12वें ओवर में रन आउट होकर पवेलियन लौटा है। स्टोइनिस के आउट होते ही ये मैच पूरी तरह से मुंबई के पकड़ में आ गया और फिर यहाँ से ये मैच सिर्फ औपचारिकता ही थी, क्योंकि उन्हें 36 गेंदों में 85 रन बनाने थे, जो आसान तो ऐसे में भी नहीं था। और साथ ही उनके पास कोई बल्लेबाज भी नहीं बचा था। लखनऊ के पास सिर्फ 3 विकेट बचे थे। मतलब मुंबई की टीम ने फाइनल का पहला पड़ाव पार कर लिया और अब अगली चुनौती गुजरात है।